वेलकम टू ज़ैकास किचन। व्यूअर्स, आज आप मेरे लैब में जो बनने जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। नाम भी बहुत यूनिक है, रेसिपी भी बहुत ही यूनिक है। आज मेरी लैब में बनने जा रहा है शिकारपुरी चिकन कढ़ाई। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 3 प्याज लिए हैं, उनको पेस्ट कर लिया है, ग्राइंडर में डाल के इसको पेस्ट बना लिया है। वो मैंने ऐड कर दिया घी के अंदर। आप देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ। आप प्याज को स्लाइस कटिंग में करके भी डाल के फ्राई कर सकते हैं, जैसे हम चावलों के लिए बनाते हैं। मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। पेस्ट और जो ऑयल था इनकॉर्पोरेट हो गया। आप देख रहे हैं प्याज के अंदर मिक्स हो गया और इसकी बबल्स निकल के आ रही है। ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। शिकारपुरी इसलिए कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और सबसे मज़े की बात, इसमें एप्पल पल्प जाएगा। अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन मैंने लिया है 1 kg। चिकन को डालने के बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ मसाले के साथ। नमक ऐड कर दिया एज टू रिक्वायर, यानी कि 2 टीस्पून के बराबर इसके अंदर नमक ऐड कर दिया मैंने, जो कि बिल्कुल इस रेसिपी के मुताबिक एक्यूरेट है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कम रखें, कि कम में ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा में कम नहीं किया जा सकता। टमाटर इसके अंदर गए हैं 1/2 kg के करीब स्लाइस, मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। और दही भी इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब ही जाएगी। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मसाले वगैरह जा रहे हैं, इसमें चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून गया है। और कोई ज़्यादा ऐसे कोई मसाले वगैरह नहीं जाएंगे इसके अंदर। अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूँ। आप देख रहे हैं इसके मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। आप अपनी दावतें वगैरह जो घर में किसी के लिए स्पेशल दावत रखी है, उसको ये स्पेशल रेसिपी खिलाइएगा। चिकन शिकारपुरी या मटन शिकारपुरी कढ़ाई बना के खिला सकते हैं, बीफ में भी, लेकिन मटन में और चिकन में बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब खा सकते हैं। आप इसकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा ये यमी है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। दही अब मैंने 1/2 कप डाल दी है। आप मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा तो मज़ेदार किस्म की आप शिकारपुरी कढ़ाई बना सकते हैं। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट गया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्रेशली मैंने इसको क्रश किया और इसके अंदर ऐड किया है। आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो फ्रेश इस्तेमाल किया करें, उसको ग्राइंड करके फ्रिज में ना रख दिया करें, नहीं तो वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जो मैंने दही और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि चिकन भी गल जाए। और इसी के पानी के अंदर हम लोगों ने इसको भूनना और मज़ीद इसकी कुकिंग करनी है, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। मेरी रेसिपी को आप लोग लास्ट तक देखा करें, स्किप ना किया करें। देखें टमाटर ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया और दही ने भी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। आप यकीन जाने जब आप इसको ट्राई करेंगे तो वाकई कहेंगे डिफरेंट रेसिपी है। अभी इसके अंदर मैंने राई दाना ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें राई दाना इस्तेमाल किया है, मस्टर्ड सीड्स भी जिसको कहते हैं। और इसके बबल्स निकल रहे हैं। ये बस ये कुकिंग इसकी लास्ट मोमेंट पे जा रही है, यानी कि ये डन होने वाला है, बस इसकी भुनाई चल रही है और इसको भूनेंगे। अब इस भूनते वक्त इसमें हम लोग डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब बटर। जिन स्टेप को मैंने बताया और जिस तरह आप मुझे फॉलो करेंगे उसी तरह ही आपकी अच्छी मज़ेदार किस्म की ये शिकारपुरी कढ़ाई बनेगी। ये नहीं कि आपने पहले वाला स्टेप आखिर में या आखिर वाला पहले में कर लेना। अब बारी आएगी एप्पल को आपने ग्राइंड कर लेना है। एक एप्पल लेना है बिग साइज़ का, उसका पल्प्स तैयार कर लेना है और इस तरह छन्नी रख के इसी टाइम और जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आपने डालना है। पहले से पीस के नहीं रखना, नहीं तो काला हो जाएगा, टेस्ट भी उसका वो नहीं आएगा।
इसका देखें ये मैं छान रही हूँ और इसका जो लिक्विडी है वो छन के नीचे चिकन में ऐड हो रहा है। और आप यकीन जानिए इसका इतना फ्रेश और इतना मज़े का टेस्ट आएगा कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने क्या मज़ेदार किस्म की शिकारपुरी कढ़ाई बनाई है। और जिस जिसको भी आप खिलाएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं। इसको आप खा सकते हैं खमीरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। आप इसके साथ रायता बना के, सलाद बना के वो सर्व कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा। इसमें मैंने अदरक डाला जुलियन कटिंग में। और ये देखें ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी डन है। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि किस किस ने ये ट्राई की है। अब मैं आपको इसको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये डन हो चुका है और उसमें मैंने लास्ट में धनिया के साथ हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्ची कुटी हुई डाली थी ताकि इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आए। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।